हम जब कार्य पर फोकस करते हैं तो ज़रूर हमें सफलता मिल जाती है, लेकिन ये कार्य पर जो फोकस है वह ज़्यादा समय तक रुकता नहीं है। हम फिर कोई न कोई चीज़ में उलझ जाते हैं और ये जो मन का उलझाव है यही एक बेसिक प्रॉब्लम है कि हम अपने केंद्र पर स्थायी नहीं हो सकते, स्टेबल नहीं रह सकते और जो मनचाहा सफलता है वे फिर हमको नहीं मिल पाती, या देर से मिलती है या कम मिलती है, मन खींच जाता है। मित्रों नमस्कार, आप हैं वसंत गुरु जी के साथ। आप यदि हमारे नए मित्र हैं तो हमारे साथ जुड़िए, और यदि हमारे पुराने मित्र हैं तो आप अपने मित्रों तक यह बात पहुंचाइए। हम एक दूसरे के जब मिलते हैं, एक दूसरे के दोस्त बनते हैं तो हमारी बातें पहुंचती हैं। तो मित्रों, आज की जो हमारी विशेष जो बात रहा है कि ज़िंदगी में ये बिल्कुल नितांत मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि हम कई बार काम को करते हैं तो 1 घंटा का काम है और मालूम हो रहा है कि वो 1 घंटा काम करते करते मैं इतना थक गया, इतना ऊब गया कि मुझे लगने लगा कि मैं 4-5 घंटे से काम कर रहा हूँ, और मन में बड़ी खिन्नता आ जाती है, बड़ी खीज आ जाती है कि मेरा काम 3 घंटा और ज़्यादा एक्स्ट्रा चला गया। कुछ काम जब पेंडिंग रह जाते हैं तब तो दिमाग और भरना होता है। पर इस मसला का हल क्या है? हमारा काम पर ठीक से फोकस क्यों नहीं होता, जबकि हम सक्षम होते हैं। मेरे जितने भी काम करने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब लोग को भगवान ने बहुत इंटेलिजेंट पैदा किया है, पर सबसे बड़ी समस्या है कि मन का इधर उधर चले जाना। और इसका इधर उधर जाने में जिम्मेदारी कौन है? आजकल विज्ञान बेवजह की आप व्हाट्सअप करते रहते हैं। किसी का व्हाट्सअप मैसेज आ गया, आपको देखना पड़ता है, मन बिचल गया। किसी का मेल आ गया तो क्या जवाब देना भी है, नहीं देना है, आपने कोई डिसाइड नहीं किया। अनचाहे फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, आपके प्रियजनों के फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, आपके कस्टमर के फ़ोन कॉल आते रहते हैं, आपके दोस्तों के फ़ोन कॉल आते रहते हैं। मतलब ये है कि आप काम करने जब बैठोगे तो इतनी बार फ़ोन की घंटियाँ बजेगी कि आपका दिमाग भन्ना उठेगा, यार ये फ़ोन को पटक दूँ क्या, ये फ़ोन मेरे जी का जंजाल बन गया है। आप अभी काम करना शुरू किए कि फिर व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आ गया, और कई हमारे मित्र तो ऐसे ऐसे बकवास फॉरवर्ड करते रहते हैं कि उनका जैसे जीवन एक ही काम है कि खाना पीना और व्हाट्सएप को मैसेज को फॉरवर्ड करते रहना। क्या है, कैसे है, किन के लिए है, का कुछ नहीं देखना है, उनका काम ही है घंटों फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो वो फैलाते रहते हैं, एक वायरस फैलाते रहते हैं बीमारी की तरह। और अफवाहों को तो और ऐसा हवा देते हैं, ऐसा फैलाते हैं कि मानो इसी के लिए उनका जन्म हुआ है। हमारे कुछ मित्र इसीलिए जब धरती पे जन्म लेते हैं, वो अफवाह को ही फैलाते हैं। कुछ हमारे मित्र होते हैं जो अफवाह को नहीं फैलाते हैं, अपने काम करते हैं। पर ऐसे काम करने वाले मित्रों को डिस्टर्ब करना हमारे कुछ मित्रों का पेशा होता है कि नहीं वो फलाना अच्छे से काम मत करे भाई, इसलिए अच्छा है कि बीच बीच में नोटिफिकेशन देते रहो, बीच बीच में फ़ोन करते रहो, हाय हेलो करते रहो और कुछ उनसे बातें करते रहो, और हम प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं। मैं एक दिन ऑफिस गया हुआ था, शिक्षा विभाग गया हुआ था, और मैं ऐसा खड़ा हुआ था। बाबू टेबल पर 2 फ़ोन रखे थे, सामने में कंप्यूटर खुला हुआ था, और उसका अभी 5 मिनट का बड़ी मुश्किल से काम बचा था। नेट का सर्वर सही था। अब वो किसी का फ़ोन आ गया, उसमें व्यस्त हो गया, फिर किसी का फ़ोन आ गया, उसमें व्यस्त हो गया, फिर किसी का फ़ोन आ गया, उसमें व्यस्त हो गया, फिर व्हाट्सएप पे व्यस्त हो गया, फिर मेल में व्यस्त हो गया। ऐसे करते करते करीब 2.5 घंटा तक हम लाइन लगाए, सब खड़े रहे, सब महोदय थे, सब सर थे बड़े बड़े, और एक मामूली सा क्लर्क, एक मामूली सा बाबू मुझ में ताव मारते वो चले गए, बोले कि मेरा लंच का टाइम हो गया, अब लंच करने का समय हो गया। अच्छा भाई, किसी ने तो बड़ी गाली गलौज कर दी, किसी ने झगड़ा कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा, भैया काम करने का या कोई रेट फिक्स रेट होगा तो रेट लिस्ट बना दो, और अपना काम हम बताएं और अपना पैसा रखें और घर जाएं, तो मेरा भी समय ख़राब नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, और आप दिन भर फोन व्हाट्सअप कॉल करते रहो। सरकार का यही बात, किसी बात की तो तनख्वाह मिलती है आपको, और किसी बात का तो मिलता नहीं है। शेष काम के लिए आपको ओवर टाइम करना पड़ता है, तो ओवर टाइम का फिर ओवर कीमत होता है। 5 बज गए भैया, ऑफिस बंद हो गया, अब ऑफिस के बाद मैं काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आप मुझको कुछ दीजिए। सीधी सी बात है, ओवर टाइम है, टाइम से ज़्यादा का काम हो गया। फिर रात के 9 बजे तक करते हैं आप, और पूरा काम निपटाते हैं 5 बजे से रात के 9 बजे तक का, रात के 8 बजे तक का।
और कहते हैं कि मैं 8 बजे रात तक काम करता हूँ। भाई आते हैं 12 बजे, आते ही फ़ोन कॉल में व्यस्त हो गए, साहब बुला लिए, मीटिंग सेटिंग हो गया, फिर किसी किसी के हो गए, चैटिंग फेटिंग हो गए, ऐसे करते करते 5 बज जाता है। ये अमूमन हमारे भारतीय समाज के मैं कहता हूँ, मेरे अनुभव जहाँ तक है 60% ऑफिसों का ये दुर्गति है। और वर्क में फोकस नहीं होता, इसलिए कोई भी हर विभाग का काम पेंडिंग रहता है, हर विभाग का काम पेंडिंग रहता है। मैं यहाँ तक कि वकालत में भी देखा हूँ, कोर्ट में भी देखा हूँ, बस पेंडिंग पेंडिंग, पेशी के ऊपर पेशी, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। अब वो ऐसा है वैसा है, थोड़ा देर चलते हैं, वो करते हैं वो करते हैं, लेकिन कोई कोई लोग बड़े काम करते हैं। मैं एक दूसरे ऑफिस में गया मित्र, दूसरे दिन की बात है, कलेक्टर ऑफिस था। मैं गया और मैं जाने के बाद अपनी पर्ची दिया, 5 मिनट के अंदर में मेरा बुलावा हो गया। मेरी बात सुनी गई और बोला गया कि आपकी मामले की जांच हम करवा देते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 5 मिनट में सफलता मिल गया। लेकिन उसके बाद 15 साल हो गया, उस मामले की जो बस्ता है वहीं पे पड़ा है। 15 साल से वो पड़ा हुआ बस्ता है। अब दोबारा उस पर धूल कौन झाड़ सकता है? इतनी धूल, इतनी गर्त जम गया 15 साल का कि आप कुछ कह नहीं सकते। अब इसके पीछे क्या था कारण कि कलेक्टर महोदय को सुनना था और एक पॉइंट चढ़ाना था कि हम जनता की बात सुनते हैं और 5 मिनट में हल करते हैं। देखो हमने कितनी बड़ी सक्सेस हासिल किया, कितनी बड़ी बेहतरीन काम कर ली, कितनी हमने सफलता हासिल कर ली। अमूमन ऐसे हमारे अधिकांश कलेक्टर ऑफिसों की होती है, ऐसे हर ऑफिसों की है। जहाँ का जिलाध्यक्ष महोदय का जब काम इतना पेंडिंग हो, 15 साल से धूल पड़ती रहे, जहाँ का मुख्यमंत्री की कार्यालय के बगल में एक कुत्ता सुसु मारता हो, जहाँ की मंत्रियों के अगल बगल में बैठने के स्थान गंदगी से भरा हो, जहाँ जज की आप देख लीजिए जितना भी न्यायालय परिसर है, उस न्यायालय परिसर के आसपास आप जाके देख लीजिए कितनी गंदगियों से भरे होते हैं। जहाँ जहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, अंदर तो बड़ा साफ सुथरा और बाहर पूरा गंदगी से भरा। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है मित्रों कि दिखाने के जीवन तो हमारा बड़ा साफ सुथरा, पर अंदर भरा हुआ मैला कुचैला जीवन, यही प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। हमको यही चीज़ सेंटर में रहने नहीं देती। इसलिए मित्रों, यदि आपको काम करना है तो आप अपना दैनिक रूटीन को सही रखिए, आप अपने मोबाइल कॉल्स को नियंत्रित रखें, आप अपने व्हाट्सएप को नियंत्रित रखें, आप अपने मेल को नियंत्रित रखें और अपना कार्य का टाइमिंग फिक्स करें। जो काम जो आपका है 1 मिनट का काम है, उसको आप 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे तक न लटकाएं, तो आपका मन काम करेगा और धीरे धीरे आपका जो काम करने की दक्षता है और आपकी जो तसल्ली है वो सब बढ़ता हुआ जाएगा। कोई चीज़ की कमी नहीं होगा, कोई चीज़ की कमी नहीं होगा। लेकिन आलसीपन, पेंडिंग करना, काम को लटकाना, काम को झटकाना, काम को इधर उधर करना और कुछ लालचवश, कुछ मजबूरीवश, कुछ दबावश तमाम चीज़ें कार्य करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कार्यों को सेंटर में फोकस करने नहीं देती। मैं तो कई ऑफिस जाता हूँ, कई ऑफिसों का मुझे बड़ा अनुभव है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे कलेक्टर का हो, चाहे एसपी का हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो, चाहे राजस्व का हो, चाहे पीएमओ कार्यालय का हो, चाहे सीएमओ कार्यालय का हो, चाहे आपका जनपद का हो, चाहे पंचायत का हो, भिन्न भिन्न जगह मैं आम पब्लिकों के बीच में भी जाता हूँ। राशन कार्ड की दुकानों पर भी हम देखते हैं क्या क्या हो रहा होता है। घर में जब हम काम करने बैठते हैं तो अनचाहे काल हमको आके डिस्टर्ब कर देती है। अब मान लीजिए मुझको अभी काम करना है और मैं फ़ोन से चिपका रहूँगा तो मेरा मन इधर उधर भटकेगा। तो मित्रों, इसके लिए 2 ही फार्मूला है, सबसे शानदार फार्मूला। एक तो आप अपना दिनचर्या, अपने वर्क को साफ सुथरा रखें और अनुशासित रखें और टाइम शेड्यूल में बांट दें कि माननीय वर मुझको इस तरह से काम करना है और उसके बीच में मुझको इधर उधर का कोई चीज़ पंगा संगा नहीं चाहिए। और आप अपना काम को यदि माइंड को और मूड को दोनों को सही रख कर काम करते हैं तो फिर आपका काम सेंटर में, केंद्र में वो फिर स्टेबल होगा। पर इसके लिए कई मित्र पूछते हैं कि इसके लिए कोई उपाय है क्या? तो उपाय सब चीज़ के लिए नहीं होता और होता भी है। तो इसके लिए एक तो यह है कि आपका काम शेड्यूल में हो और दूसरा है कि मानसिक आपको तनाव से बचने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं। मित्रों, आप यदि प्राण शोधन प्राणायाम या प्राण आकर्षण प्राणायाम आप 15 मिनट कर लें और प्रतिदिन कर लें, उसके बाद आप अपने काम में लग जाए, तो जब प्राण आकर्षण प्राणायाम करेंगे 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपकी कार्य क्षमता, आपकी जो ऊर्जा है वो कितनी बेहतरीन हो गया है
और आपका मन जो अभी मटर गश्तियों में जाने के लिए मचल रहा था, जो व्हाट्सअप देखने के लिए मचल रहा था, जो मूवी देखने के लिए मचल रहा था, जो इधर उधर के लिए मचल रहा था, वो शांत हो गया है और किसी काम पर फोकस आ गया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उस फोकस को टूटने ना दिया जाए। उसके लिए आप अपना शेड्यूल सही रखें, अपना मोबाइल सही रखें और अपनी दिनचर्या सही रखें। ऐसा सही करते ही आप देखेंगे कि आपका काम वर्क पर कितना फोकस होगा, चाहे घर हो या ऑफिस हो। नियम तो दोनों के लिए बराबर है, घर हो या ऑफिस हो। टाइम टेबल से यदि आप चलते हैं तो निस्संदेह आपके काम पर फोकस होगा और कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब होते हुए भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आप अपने काम करते रहेंगे, दूसरे से चीज़ में उलझेंगे नहीं। अक्सर होता यह है कि मैं भी काम कर रहा हूँ एक काम, दूसरा व्यक्ति आगे मैं उसमें उलझ गया, तीसरे ने पूछा मैं उसमें उलझ गया, चौथे ने पूछा उसमें उलझ गया, पांचवें ने पूछा उसमें उलझ गया, साहब का फोन आ गया उसमें चला गया, मीटिंग में उलझ गया। अब पहला वाला जो काम है अभी तक वो राउंड राउंड घूम रहा है। अच्छा, अधिकारी भी आपके फोन को नहीं उठाएंगे, कैसे? अरे भाई, उससे आपका कुछ लेन देन होगा तो फोन उठाएगा, नहीं तो आपके फोन को ऐसे रख देंगे बगल में। यानी कितने से लेन देन होता होगा, समझिए। उसको काम करने का फुर्सत नहीं होता, सिर्फ लेन देन का फुर्सत होता है। ये स्वभाव को बदलना होगा। काम करने के समय निकालिए, लेन देन के लिए समय ना निकालिए। आपका कर्तव्य है काम करना तो कीजिए, लेकिन नहीं भाई हमारा तो भाई ठीक है, हम ड्यूटी करते हैं, हमारा काम है ड्यूटी करना, तो फिर काम पर फोकस नहीं होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट कंपनियां और प्राइवेट जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को सफलतापूर्वक करते हैं, क्योंकि वो अपने ऑफिस में बिल्कुल उनको वातावरण दी जाती है कि आपका काम है इस टाइम से टाइम करना, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। उनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं, वो अपना काम करते हैं, काम करने के बाद रिपोर्टिंग करते हैं। आप इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं वहाँ उसी काम को करने के लिए महीनों लग जाता है, और कोई प्राइवेट सेक्टर है तो उसी काम को करने के लिए वो कुछ दिन में उसको ठीक ठाक करके निपटा देता है। लेकिन जो ठेकेदार पद्धतियां हैं, जो ठेका की पद्धतियां हैं प्राइवेट में भी और सरकारी में भी, ये ठेका की पद्धतियां लटको झटको पद्धति को बड़ी बढ़ावा देती है, क्योंकि कमीशन का खेल होता है। और जहाँ कमीशन का खेल होगा वहाँ वर्क पर फोकस नहीं होगा, वहाँ तो कमीशन पर फिर फोकस होगा। तो मित्रों, जरा आप प्रश्न करने से पहले ये समझ तो लीजिए कि आप किस फील्ड में काम करते हो। आप सरकारी फील्ड में करते हो तो यह कहना बड़ा मुश्किल होगा कि आप कितना ईमानदार हो, और यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो यह समझना बिल्कुल आसान है कि आपसे हार्ड वर्क लिया जाता होगा, आपसे काफ़ी श्रम कराई जाती होगी, खूब श्रम कराई जाती होगी, आपकी लापरवाहियों को बर्दाश्त किया जाता होगा, आपकी बेवकूफ़ियों को के लिए माफ़ नहीं किया जाता होगा, आपको बड़ी डांट पड़ती होगी, और आप अच्छा काम करते होंगे तो आपको पुरस्कार भी मिलता होगा। लेकिन आप खुद का काम यदि करते होंगे और खुद के काम में यदि 10 काम को हाथ में पकड़ लिए होंगे तो फिर आप फैलाने वाले व्यक्तियों में से होंगे, रायता फैला देते होंगे। इस काम को अभी पूरा नहीं किया, दूसरे काम हाथ में, तीसरे काम हाथ में, चौथे काम, तो रायता फैल गया मित्र, और रायता फैलता है तो रायता किसी काम का नहीं आता है। तो आप कामों को श्रृंखला बनाइए, लिस्ट कीजिए। अभी महत्वपूर्ण काम जो चल रहा है, जिस काम पर हमको फोकस करना है उस काम को लेके चलिए, उसके सहायक कामों को उस पर उसके हिसाब से समय दीजिए। तो आपको अपना बैलेंस यानी अनुशासन तो बनाना पड़ेगा। कार्य का अनुशासन, लाइफ का अनुशासन, आदत के अनुशासन। जैसे अनुशासन बनता है ऑटोमेटिक वर्क पर हमारा फोकस बढ़ जाता है, कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। फिर भी आपको लगता है कि आपके मानसिक प्रॉब्लम के लिए उपाय है, तो हमने बताया ना आपको कि आप प्राणाकर्षण प्राणायाम कर लीजिए 15 मिनट, आपका वह मानसिक समस्या को दूर कर देंगे। मित्रों, फिर आपसे मिलेंगे। उम्मीद है कि आप अपना वर्क करते समय अपने फोकस को केंद्र में रखेंगे और स्टेबल रखेंगे और जीवन में सफलता